नमस्कार। भवितव्य में आपका स्वागत है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये डिफेंस सेक्टर के लिए काम करती है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्ट्रेटेजिक वेपन्स, अंडर वाटर वेपन्स, टेस्ट इक्विपमेंट्स, लॉन्चर्स इत्यादि इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की ओर से टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल पोस्ट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट इशू कर दिया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, केमिकल, सिविल ये टेक्निकल सेक्टर में एडवर्टाइजमेंट आया है। नॉन टेक्निकल में बिजनेस डेवलपमेंट, पब्लिक रिलेशन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ये पोस्ट जो है नॉन टेक्निकल में है। इसके अलावा एएम लीगल, एसएम सिविल और डीजीएम सिविल के पोस्ट भी जो हायर लेवल में है वो एडवर्टाइज हो चुके हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का पोस्टिंग जो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद जो तेलंगाना में स्थित है वहां पर हो सकता है, या फिर कंचनबाग यूनिट हैदराबाद, बानूर यूनिट संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में है, विशाखापट्टनम यूनिट में, या फिर इब्राहिमपट्टनम यूनिट रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, या फिर लाइजनिंग ऑफिस जो न्यू दिल्ली में स्थित है वहां पर हो सकता है। इसके अलावा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हो सकता है, जो जिस किसी भी लोकेशन में वो अपकमिंग प्रोजेक्ट होगा वहां पर भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है। सभी पोस्ट्स के लिए एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल रहेगा। इन जनरल जो एज रिलैक्सेशन रहेगा SC ST के लिए 5 इयर्स एंड OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 इयर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक एज रिलैक्सेशन जो है पोस्ट के अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट में कैटेगरी वाइज डिफाइंड है। जो भी पोस्ट पहले मैंने बताई थी वो सभी पोस्ट जो है कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स रहेगा। जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स स्पेसिफिकली एज रिलैक्सेशन है। जो भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कैंडिडेट्स के लिए उसका अपर एज जो है 55 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सभी टेक्निकल पोस्ट्स के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हम एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री और 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस में, और इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी डिसिप्लिन के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री और 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स और मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन साइबर सिक्योरिटी होना चाहिए, या फिर बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके साथ में आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए। इसके लिए ये सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है यहाँ पर लिस्टेड आउट है, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं अगर आपकी डिसिप्लिन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो। केमिकल के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन द डिसिप्लिन ऑफ केमिकल और इक्विवेलेंट कोर्स में होना चाहिए। इसके अलावा इसको ऑप्शन है और में फर्स्ट क्लास MSc केमिस्ट्री के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल के लिए सिविल डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा बिजनेस डेवलपमेंट है, पब्लिक रिलेशंस है, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इनके इसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इसके अलावा AM लीगल के लिए फर्स्ट क्लास डिग्री इन LLB ऑफ 3 और 5 years ड्यूरेशन फ्रॉम अ लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट होनी चाहिए। SM सिविल
और डीजीएम सिविल के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री और 5 years integrated course in engineering and technology in the discipline of civil और equivalent courses from the recognized university या फिर institute होने चाहिए। आइए अब हम देखते हैं equivalent courses कौन कौन से अवेलेबल है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट्स के लिए डिसिप्लिन वाइज यहाँ पर उनके इक्विवेलेंट कोर्सेस दिए गए हैं। आप अपने इक्विवेलेंट कोर्सेस इसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं और इन पोस्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की ओर से बहुत ही अच्छा स्केल ऑफ पे और सीटीसी दिया जा रहा है। एमटी पोस्ट के लिए जो ग्रेड 2 की है उसका स्केल ऑफ पे रहेगा 40,000 से लेके 1,40,000 तक और इसका अप्रोक्सीमेट सीटीसी पर एनम जो है 15.91 लाख का रहेगा। सिमिलरली एएम पोस्ट के लिए जो ग्रेड 2 की है सिमिलर स्केल रहेगा और उसका सीटीसी जो है 15.91 लाख का रहेगा। एसएम के लिए जो ग्रेड 5 की पोस्ट है 70,000 से लेके 2 लाख तक पे स्केल रहेगा और सीटीसी जो है 25.26 लाख का होगा। डीजीएम के लिए लेवल ग्रेड जो है 6 का है और स्केल ऑफ पे जो है 80,000 से लेके 2,20,000 तक है और जिसका सीटीसी अप्रोक्सीमेटली 28.37 लाख का रहेगा। बिना कोई देरी किए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के लिए आप अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए नीचे लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पे जाएंगे आपको ये स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और ग्रीन बटन पर क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए लास्ट डेट जो है 21 फरवरी 2025 तक है, शाम को 4 बजे तक। ये एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए शाम को 4 बजे तक का ही वक्त दिया गया है। इसके अकॉर्डिंगली आप अपना आवेदन ऑनलाइन मोड में जमा करें। सभी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट जानकारी के लिए भवितव्य को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।